मरीज को ठीक करना है, देखिए बीमारी के बारे में बता रहे हैं, कभी भी किसी मरीज को ठीक करना है जल्दी। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा मरीज घर में है तो जल्दी ठीक हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि मेरा मरीज घर में है और हमको उसको जल्दी ठीक करना है, तो पहला ज्यादा से ज्यादा उसको सेवन करवाना है फल। क्यों? क्योंकि फल एक ऐसा चीज है कि वो जल्दी पचेगा, और जल्दी पचेगा तो जल्दी रस बनेगा, और जल्दी रस बनेगा तो जल्दी रक्त बनेगा। और पहले कोई भी चीज खाते हैं तो पचता है, पच के रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है, और मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण होता है। इससे शरीर जल्दी स्वस्थ होता है जब सप्त धातु का निर्माण होता है। तो आप फल ज्यादा खाइएगा तो ज्यादा दिन जिंदा रहिएगा। लेकिन वही चीज उसके बाद कौन पचता है? साग सब्जी। कितना घंटा? 6। दाल भात रोटी 18। और मांस मछली का जिक्र है, वो 24 घंटा में पचता है। कितना घंटा में? तो मांस मछली हमारे लिए नहीं बना है। मांस मछली नोकीला दांत कुत्ता, बिल्ली, बाघ इनके लिए बना है, जिनके पेट में 4 घंटा जठर अग्नि जलता है। मनुष्य के पेट में जठर अग्नि, जो खाना पचाने वाला मशीन है, वो कितना देर जलता है? 1 घंटा 20 मिनट। कितना? 1 घंटा 20 मिनट। उसका नाम है जठर अग्नि। और जो कुत्ता बिल्ली है उसका पेट में क्या घंटा जलता है? इसीलिए वो रातों में खाएगा, दिनों में खाएगा, तभी पच जाएगा। तो आपका क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि आपका जो खाना पचाने वाला मशीन है उसमें कितना घंटा उसमें अग्नि प्रदीत होती है? आप बताइए, जब 1 घंटा आपका जलता है और उसका 4 घंटा जलता है, तो कौन जल्दी पचा पाएगा? बोलिए। आपका 1 घंटा जल रहा है और उसका 4 घंटा जल रहा है, तो किसमें पचेगा जल्दी? 4 घंटा। तो ये भोजन उसके लिए बना है। तो मांस मछली को अगर आप खाएंगे और जो नहीं पचेगा वो सड़ जाएगा, वही है बीमारी, वही है बीमारी। तो मांस मछली अगर खाना है तो कैसा खाना चाहिए? दिन में। पहला चीज तो कैसा खाना चाहिए? दिन में। दूसरा, कम से कम टांग वाला खाइए, तो कम से कम बीमारी आएगा। यानी आप मांस मछली खा सकते हैं, लेकिन कैसा? कम से कम टांग वाला होगा तो कम से कम बीमारी आएगी, और जितना टांग होगा तो उतना बीमारी बढ़ेगा। जैसे कम से कम टांग किसका है? हाँ? कम से कम टांग किसका है? मुर्गा, उसका भी 2 टांग। मछली, अंडा, उसमें भी 2 अंडा निकलेगा। तो कम से कम टांग वाला जो है मुर्गा तक चल सकता है। अब ऐसा मत, एक बार तो बोल दिए कोई कि सांप सर, तो सांपों मत खाने लगिए। नहीं, एक भी नहीं है सर टांग, है ना? तो आपको कम से कम टांग, तो मुर्गा तक चल सकता है मान लो, लेकिन कब? दिन में। जैसे टांग बढ़ा, खांसी, क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे खांसी खाए, आपका हाथ में ही बीमारी चालू हो जाएगा। पेट में तो बाद में, हाथे में दिख जाएगा, पूरा हाथ चर्बी से बढ़े। अब उसको किसे धोते हैं? तो सोचिए, जब हाथ को साबुन से धोए तो पेट में भी ऐसा चिपक गया होगा, वहां कौन धोएगा? बीमारी बढ़ा। टांग बढ़ा, बीमारी बढ़ा। जितना टांग बढ़ेगा उतना बीमारी बढ़ेगा। तो बीमारी से बचना है तो पहला तो कम से कम टांग वाला खाना है, और दूसरा नहीं खाइएगा तो कम से कम बीमारी होगा। इसलिए मांस मछली खाइएगा तो 70-80 तक आप जिंदा। उसके बाद पूरा बीमारी, लेटरिन द्वार में, मल द्वार में आपका बवासीर हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, आपका कब्ज हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, 70-80 तक में खत्म। लेकिन नहीं, आप मांस मछली तो दाल भात ज़्यादा खाएंगे, दाल भात रोटी से थोड़ा उम्र बढ़ जाएगा, 70-80 पार। साग पात थोड़ा खाएंगे तो आपका 100।
अगर आप फल फ्रूट, ऋषि मुनि लोग कैसे फल फ्रूट खाते हैं एकदम पूरा, ऐसे फल फ्रूट खाने वाले तो 100 पार। आप कितना दिन जिएंगे ये डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं, और कितना जल्दी आप मरेंगे ये डिपेंड करेगा आपका खान पान। तो सबसे जल्दी वो लोग मरेगा जो लोग मांस मछली खाते हैं और ऊपर से अंग्रेजी दवा लेते हैं, और ज्यादा दिन वो लोग जिएगा जो व्यक्ति फल फ्रूट खाएंगे और टाइम पे डिसिप्लिन के साथ भोजन करेंगे। 2 तरह का डाइट होता है, एक होता है VIP डाइट और एक होता है DIP डाइट। VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला कुछ नहीं है, जब मन किया 12 बजे रात दिन कभी भी खा सकता है। एक होता है दूसरा डाइट DIP डाइट, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन। क्या? डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन, यानी जो व्यक्ति डिसिप्लिन के सुबह से शाम तक टाइम पे खाना, टाइम पे रहना, उल्टा सीधा नहीं खाना, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो आज के बाद अगर बीमारी ठीक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिटॉक्स, अपने पेट के अंदर के कचरे को सफाई, जैसे मुंह की सफाई करते हैं ऐसे आंतों की सफाई, पेट की सफाई नहीं किए, है ना, तो आपकी आंतों में, ये आंत है आपकी, अगर आप अपनी आंतों की सफाई नहीं किए तो ये धीरे धीरे आपकी आंत में कचरा जाम होते चला जाएगा, और जब कचरा जाम होगा तो आपके पेट के अंदर में तरह तरह की बीमारी चालू हो जाएगी। यानी सारे बीमारी का जो कारण है वो आपका पेट है। सारे बीमारी का कारण कौन है? पेट। तो पेट को ही साफ कर दो, डिटॉक्स। अगर नहीं हुआ ना तो सड़ गया, और सड़ जाएगा तो इससे पीला 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 कचरा जाम हो जाएगा। सड़ गया ना तो इस तरह से सारे बीमारी आपके पेट के अंदर का ये जो कचरा है, ये जो पीला पीला तो इसको बोलते हैं बिलिरुबिन, ये जो है ना, इसके माध्यम से देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे पेट में जब खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा, तो देखिए ओबेसिटी मतलब मोटापा बढ़ेगा। जब खाना नहीं पचेगा और सड़ जाएगा तो वहां से डायबिटीज, शुगर, है ना, जॉइंट पेन, तरह तरह की बीमारी। यानी बीमारी का मेन कारण कौन है? पेट। अगर खाना नहीं पचा, सड़ गया, और सड़ा हुआ जो चीज है टॉक्सिन, इन टॉक्सिन से ही सारे बीमारी का कारण है। और हमें बीमारी ठीक करना है, यानी मोटापा घटाना है, तो पेट के कचरे को हटा दो। आपका शुगर घटाना है तो पेट का जो कचरा है उसका डिटॉक्स कर दो। आपका जॉइंट पेन, दर्द, जितना बीमारी है उसको ठीक करना है तो उसका डिटॉक्स कर दो। तो ये कैसे होगा? देखिए, जब नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये छोटे छोटे कीड़े, यानी आपका पेट की सफाई यदि नहीं हुआ तो इस सड़ा हुआ चीज से क्या होगा? छोटे छोटे ऐसे कीड़े आने लगेंगे, और जब ये छोटे छोटे कीड़े आने लगेंगे तो ये यहीं मल करेगा, देख लीजिए, यहीं मल करेगा, यहीं पेशाब करेगा, फिर यहीं खाएगा, यहीं पेशाब करेगा, फिर ये बच्चे पैदा करेगा, ये आपके हाथों को गंदा करते जाएगा, और आपके शरीर में पूरा ये जो नली है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये नली, ये नली में पूरा कचरा धीरे धीरे जाम हो जाएगा, और ये कचरे में जाम होते चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे हो जाएगा, पूरा कचरा जाम। तो बीमारी को ठीक करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि अगर आपके पेट में कचरा जाम है, टॉक्सिन पड़ा हुआ है जो बीमारी का मेन कारण है, तो पहला बीमारी को ठीक करने का तरीका है उपवास। क्या है? पहला उपवास। थोड़ा जोर से बोलिए। उपवास जब करेंगे तो ये जो अंदर में कीड़ा है ना, जब उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, जब उपवास करेंगे ना और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सड़ा हुआ चीज को ही खाना चालू कर देगा। ये जो कीड़ा है ना, उसी चीज को खाना चालू कर देगा, खुदर खुदर के खा के खत्म कर देगा।
और आपका पेट का सफाई वो खुद ही कर देगा। इसलिए उपवास करने वाले व्यक्ति को, पहले जमाने में उपवास लोग सप्ताह में 1 दिन करते ही थे, और उससे पहले जमाने में चले जाए तो नवरात्रा में 9 दिन, कोई 7 दिन, 3 दिन ऐसे करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उपवास करते ही नहीं है। उसी तरह चर्बी, जिसका मोटा हो गया, 5 दिन खाना सही से ना खा, उपवास करे, क्या करे, उपवास, तो शरीर उस चर्बी को ही खाने लगेगा। शरीर खुद इलाज करता है। इस विधि को कहते हैं हीलिंग। क्या कहते हैं? और 500 घंटा बॉडी को हीलिंग करने का समय मिल गया तो दुनिया का कैंसर जैसे बीमारी का भी इलाज कर देगा। यह शरीर खुद बीमारी का इलाज कर सकता है। इसको कहते हैं हीलिंग। तो ये हीलिंग कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है कि शरीर को खाना खाने के बाद जो समय मिलता है, जैसे हमने क्या बोला कि जब खाना खाते हैं फल फ्रूट तो क्या घंटा में पचता है, 3 घंटा में। तो 3 घंटा पचने के बाद उसको जो समय मिलता है खाली समय, उसमें वो हीलिंग करता है। अगर उसको साग सब्जी खाते हैं 6 घंटा लगेगा, 6 घंटा पचने के बाद जो समय मिला उसमें क्या करता है, हीलिंग। दाल भात रोटी खाते हैं 18 घंटा, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें हीलिंग। और मांस भात खाने में कितना, 24 घंटा। तो 24 घंटा पचने के बाद हीलिंग। तो बताइए 24 घंटा अगर उसको पचने में ही लगेगा तो 1 घंटा भी शरीर को हीलिंग करने का समय मिलेगा? खाली बीमारी आएगा, बीमारी जाएगा नहीं। इसीलिए मांस मछली खाने वाले की बीमारी बढ़ते चले जाती है, घटता नहीं है, क्योंकि बॉडी को हीलिंग करने का समय नहीं मिलता है। तो आज के बाद बड़े से बड़े बीमारी को बॉडी खुद ठीक कर सकता है। उसको हीलिंग का समय दीजिए। और हीलिंग करने के लिए आपके पास पहला उपवास और दूसरा, हेलो, अगर कोई चीज ना मिले, हमसे तो उपवास नहीं होगा सर, लेकिन इस शरीर में, ये जो शरीर है अंदर कचरा जाम है और इसको सफाई करना है, तो फिर एक ही तरीका है। बर्तन धोते हैं ना सर्फ लगा के, कपड़ा धोते हैं ना सर्फ लगा के, अंदर भी सर्फ लगा के धोना पड़ेगा। विम बार, सर्फ एक्सेल, कौन चाहिए? तो विम बार सर्फ एक्सेल नहीं, एक बार मीटिंग में ऐसे ही एक बार बोल दिए सर्फ एक्सेल चाहिए ना, तो मीटिंग खत्म नहीं हुआ, निकल के चल दिया, साला इतना दिन से सफाई नहीं हुआ है, गया घर में सर्फ एक्सेल घोल के पी गया। ऐसा मत कीजिएगा। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में फोन आया, सर आपने कहा था पेट का सफाई जरूरी है, घर में आया सर्फ एक्सेल पिया, अभी हॉस्पिटल में है। हम बोले हम कहाँ वैसा बोले थे, हम तो बोले कपड़ा धोने के लिए सर्फ एक्सेल चाहिए, बर्तन धोने के लिए विम बार चाहिए, वैसे पेट की सफाई के लिए भी सर्फ एक्सेल जरूरी है। लेकिन सर्फ एक्सेल कैसा वाला, जैसे कपड़ा धोने वाला, बर्तन धोने वाला अलग अलग आता है, तो पेट का भी सफाई करने वाला, वो उसका नाम है डिटॉक्स। क्या नाम है? और आपकी कंपनी ये डिटॉक्स बनाया है। इसको आप जब लीजिएगा तो ये पेट के अंदर ऐसे जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, जो कचरा जाम है इसको खुदर खुदर के बाहर निकालता है, और वो अंदर जाता है, कचरे को धक्के मार के निकाल देता है। इस प्रयोग को कहते हैं लिग्लिन सिपोलिन, और इससे आपका पेट का डिटॉक्स हो जाएगा। और इसलिए आज के बाद जब भी किसी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को ठीक कर रहा है ना, तो पहले क्या करना है, पेट का सफाई, डिटॉक्स, उसके साथ एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एंजिंग, एंजिन 40, एंटी डिसीज, एंटी वायरल, एंटी फ्लू, ऐसे एक तुलसी है उसको दीजिए। और महिला है तो यूरिशेप, और बीमार लंबे समय तक है तो लीवर। लीवर एक ऐसा चीज है जो आपके भोजन को पचाने का काम करने वाला मशीन है, खाना वही पचाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, दुर्भाग्य से
उस लीवर को ही खराब कर दिए हैं अंग्रेजी दवा खा खा के। इसीलिए लीवर जो है खाना पचा नहीं पा रहा है तो सड़ जा रहा है, और सड़ रहा है तो बन जा रहा है गैस, और गैस बन जा रहा है पूरा शरीर में, आपका ब्लड को जाम कर दे रहा है। इससे पूरा शरीर जाम, दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, बीपी बढ़ गया है ना। अब जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, अब इधर ही जाम हो गया है, इधर से ब्लड जा रहा है, अब जा नहीं पा रहा है तो फटेगा कि नहीं फटेगा? बीपी का नस फट गया, लकवा हो गया। ये सारे बीमारी का कारण शुरुआत पेट है, और वो पेट का शुरुआत कहाँ से हुआ? आपका खान पान, गैस। और इसलिए आज के बाद ये मोटापा, पतला, है ना, इस सारे बीमारी का इलाज है डिटॉक्स। क्या है?